Hi, Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द बोनस वन. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Nine of Swords. Intention of your person is Nafs. Future action of your person is Mizan. Your energy, Ten of Coins. Your intention, Four of Cups. Your future action, Daughter of Swords. Future of this whole connection, very important, Five of Coins. Vali and Malika of Staff. Bottom of the deck is Son of Coins. Okay, zodiac sign बता देती हूँ. Another Capricorn, Cancer, Taurus, Virgo, Leo एंड Pisces. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कमिटमेंट का इशू चल रहा है. आप कमिटमेंट चाहते हो, ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं. इनको अपनी फ्रीडम प्यारी है. एंड मेरे हिसाब से आप बहुत महीनों से वेट कर रहे हो इस पर्सन को कमिटमेंट देने में. ये बस आपको बहला रहे हैं, ये आपको दाना डाल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है. एंड फ्यूचर का हम अभी फ्यूचर में बात करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. करंट एनर्जी में मेरे हिसाब से इस पर्सन को बहुत प्रेशर फील हो रहा है. आई एम सीइंग केप्रिकॉन, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो. क्लियर कट, यू वांट कमिटमेंट. आप इनसे शादी करना चाहते हो. एज ऑफ नाउ करंट एनर्जी में बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है केप्रिकॉन ने तो मेरे नाक पे दम करके रखा हुआ है. केप्रिकॉन तो मेरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं. केप्रिकॉन्स को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कमिटमेंट इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं एक प्लेयर आदमी हूँ, मैं एक प्लेयर औरत हूँ. इस वजह से मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ. करंट एनर्जी में दे आर ओवर थिंकिंग, स्ट्रेसिंग अबाउट यू अलॉट. कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को अल्टीमेटम दे के रखा है कि तुमने अगर मुझे इस टाइमलाइन तक कमिटमेंट नहीं दिया तो मैं तो चला जाऊंगा या चली जाऊंगी. उस वजह से भी स्ट्रेस में है ये. दे डोंट वांट टू लूज आउट ऑन यू. दे आर फीलिंग हाईली सिक्योर, इनसिक्योर. बहुत इनसिक्योरिटी की भावना है. उन्हें लग रहा है कि केप्रिकॉन अगर चला जाएगा मेरी लाइफ से तो मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे मजे कैसे मिलेंगे, मैं अपनी लाइफ में सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ. बहुत ना को डिपेंडेंसी इशू है. ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हाईली अटैच्ड है आपसे. पर्सन आप नहीं हो, ये पर्सन बहुत अटैच्ड है आपसे. सो करंट एनर्जी ये है. टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, नफ्स विथ मिजान बहुत 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 पावरफुल एनर्जी है ये साथ में आई है. इंटेंशन, सी इंटेंशन में लाइक आई सेड बहुत अटैचमेंट इशू है. इंटेंशन में ये आपके साथ सिर्फ कैजुअल चीज़ें करना चाहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहते हैं. मेरे हिसाब से ये आप इस पर्सन ने शायद आपको कोई एडिक्शंस लगा रखी होंगी, सिगरेट की, स्मोकिंग की, ड्रग्स लेने की या वट एवर. सो आई एम सीइंग दैट हाईली एडिक्शन की एनर्जी. इनका इंटेंशन is not to give you commitment. इनका intention is to just have fun with you and nothing more than that. वही ना, जैसे आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो वैसे ये प्रेशराइज फील होते हैं. वैसे ये कहते हैं केप्रिकॉन आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो. ये ब्लेम गेम करने लग जाते हैं. ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आप पे ब्लेम गेम करने लग जाता है ये पर्सन. केप्रिकॉन इंटेंशन में दे जस्ट वांट्स टू हैव टाइम पास विथ यू एंड नथिंग मोर देन दैट. अभी भी अगर आप बैठे हुए हो इस पर्सन के लिए, फीलिंग्स चेक करा रहे हो, और प्यार हरगिज नहीं है. ये पर्सन आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है. केप्रिकॉन मैं तो आपको अभी से ही बोल रही हूँ, मूव ऑन कर लो. ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देने वाला आपको. दे आर जस्ट देयर विथ यू फॉर फिजिकल प्लेजर, या फिर ये आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं. या मुझे ये भी दिख रहा है दे वांट टू यूज योर प्रोफेशनल कनेक्शंस, दे वांट टू यूज योर, मेरे हिसाब से दे वांट टू यूज योर फ्रेंड सर्कल और योर कनेक्शन ताकि ये अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए. जैसे ना इंद्रानी मुखर्जी वाला केस है जिसमें वो लोगों को मिलती थी, उन लोगों की कनेक्शन. सोशल क्लाइंबिंग की भी मुझे एनर्जी आ रही कि ये पर्सन आपका, आपके फ्रेंड्स का, आपके कनेक्शंस का फायदा उठाना चाहता है.
ये भी मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है। दे जस्ट वांट टू यूज यू, इफ दैट्स द वर्ड, whether it's physically, whether it's socially, whether it's emotionally, they want to use you, that's it. जैसे ही आप कमिटमेंट की बातें करते हो, ये विक्टिम आ जाते हैं, मुझे परेशान मत करो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ। दैट्स देयर एनर्जी, प्लीज स्टे वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन। ये बहुत कनिंग, बहुत मैनिपुलेटिव किस्म का पर्सन है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक व्यक्ति हैं ये, अच्छे अच्छे को चरा देंगे पर्सन, ये इस किस्म का है कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर एक्शन इज द मिजान एनर्जी। मेरे हिसाब से ना फ्यूचर एक्शन में क्या मुझे दिख रहा है, ये आपको रिलीज करने वाले हैं। फ्यूचर एक्शन में आई एम सीइंग दैट ये अपना जो इन्होंने बहुत चीजें छुपा के रखी थी ना, वो सरफेस लेवल पे आते हुए दिख रही है। आई एम सीइंग दैट दे कैन गेट, दे आर लाइक, दे आर इन सम काइंड ऑफ सीक्रेट रिलेशनशिप एज वेल, दे कैन बी मैरिड एज वेल। प्लीज पता लगाना अगर ऐसा कोई, अगर आपको शक है कि क्या ये मैरिड है कि नहीं, पॉसिबली दे कैन बी मैरिड। फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कुछ पर्दा फाश होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी रियलिटी आपको आपको पता लगने वाली है इस पर्सन की। बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस एनर्जी कैप्रिकॉर्न, वेरी सून कुछ बहुत बड़ा खुलासा आपको पता लगने वाला है, जिससे आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आपकी जमीन फट जाएगी जहां आप खड़े होगे। समथिंग लाइक दिस, सम बिग रेवलेशन इज कमिंग कैप्रिकॉर्न। ऑल्सो फ्यूचर एक्शन में दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू कमिटमेंट, दिस पर्सन इज विल नॉट टेक अ स्टैंड फॉर यू, ये भाग खड़े होंगे, ये भाग जाएंगे। मुझे दिख रहा है कुछ बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, जिसमें आप दोनों का सेपरेशन होगा, और डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। डिवाइन कहेगा बहुत हुआ कैप्रिकॉर्न, आपने बहुत वेट कर लिया, आप बहुत अटैच्ड हो गए हो, अब मैं कुछ ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन होगा। आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग सेपरेशन एनर्जी। फ्यूचर एक्शन में नो स्टैंड, नथिंग। ओवरऑल मैं बोलूंगी ये पर्सन के सिर्फ इंटेंशंस हैं कि आपसे फायदा लेना। अब वो किसी भी प्रकार का फायदा हो सकता है, वो अपने हिसाब से बिठा लेना सिचुएशन, ये बस आपसे फायदा लेना चाहते हैं। जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करते हो तो इनको बीमारी चढ़ जाती है, ये ब्लेम गेम करने लग जाते हैं, ये आपको मेंटली आपको ब्लैकमेलिंग की एनर्जी, गुडनेस, आई जस्ट गॉट ये ब्लैकमेल कर रहा है। अगर ये पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी सॉर्ट ऑफ वे में, प्लीज टेक हेल्प, प्लीज बी वेरी केयरफुल, इस पर्सन से दूर हो जाओ कैप्रिकॉर्न। आई एम सीइंग दैट देयर इज अ ब्लैकमेलिंग एनर्जी एज वेल। डोंट डोंट किसी से डरने की जरूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 10 ऑफ कॉइंस। योर करंट एनर्जी में मेरे हिसाब से आपके घर वाले आपको रिश्ता दिखा रहे हैं कैप्रिकॉर्न। इज इट रिकॉर्डिंग? हाँ, इट्स रिकॉर्डिंग। कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहा है आपके घर वाले आपको रिश्ता दिखा रहे हैं। आप दूसरे मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हो अगर आपकी मैरिज वाली एज है। और करंट एनर्जी में आप इस पर्सन को, मेरे हिसाब से अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू डोंट केयर कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप अपने फैमिली में, आप अपने पैसे कमाने में लगे हुए हो। करंट एनर्जी में यू आर लाइक, आई एम गेटिंग, मुझे आपको ना अब समझ आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं तो रियलाइजेशन हो रहा है। जितनी भी टैरो रीडिंग देख लो, बट जब रियलिटी में या लाइफ में चीजें होती है ना, वही वही आंखें खोल देती है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस पर्सन विल नॉट टेक अ स्टैंड फॉर मी, दिस पर्सन विल नॉट गिव मी कमिटमेंट। कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो। एंड करंट एनर्जी में यू आर लाइक कि ठीक है, नहीं शादी करना, ना करे, आई डोंट केयर। यू हैव दिस समवेयर, यू हैव दिस फेथ कि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आ जाएगी। ये आपकी करंट एनर्जी है। इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, यू आर डन विद दिस पर्सन, यू आर डन विद दिस पर्सन। आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है, आप बहुत नाराज हो इस पर्सन से। आप जैसे, मेरे हिसाब से ये भी दिख रहा है, आप जैसे ही बात करने जाते हो, आपको लगता है कि चलो बात करते, चलो मिलते हैं, ये लस्टफुल बातें करने लग जाते हैं, उस वजह से आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको लगता है ठीक है, ये सब चीजें तो ठीक है, फाइन है, बट मुद्दे की बात तो करो। मुद्दे की बात तो आप करते नहीं हो, आप तो भाग जाते हो जब भी मुद्दे की बात करनी होती है तो। दैट्स द इंटेंशन टुवर्ड्स यू। intention like that's their intention towards this person for you. Your intention, you're done with this person। कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन, दिस इज अ गुड फॉर नथिंग पर्सन। आजकल गुड फॉर नथिंग फ्रेंड्स हो गए हैं, आजकल सबके ही गुड फॉर नथिंग फ्रेंड्स होते हैं। तो आपका है कि ये गुड फॉर नथिंग है, बस इनसे टाइम पास कर लो, बात कर लो, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता है। वो मूवी नहीं है कौन सी, मन मर्जी है, जिसमें विकी कौशल होता है, बस अच्छे टाइम के लिए साथ रहता है, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है कुछ, तो भाग जाते हैं। एग्जैक्टली वही सेम कैरेक्टर है वो विकी कौशल वाला। एग्जैक्टली आपका पर्सन वही, कि मस्ती करनी है कर लो, मजे करने हैं कर लो, बट हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार, डेडिकेशन, कमिटमेंट, तो भाग जाएंगे।
यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर डन विद दिस पर्सन कैप्रिकॉर्न, योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, आई थिंक मेरे हिसाब से आप क्लियरली इस पर्सन को ना बिल्कुल कट ऑफ करने वाले हो। आप क्लियरली बोल दोगे कि आई डोंट केयर अबाउट यू नाउ। यू आर लाइक फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे, मे बी इनके फ्रेंड्स से बात करोगे, मे बी इनकी फैमिली से जाके आप बात करोगे कि इनका सीन क्या है, वाई इज ही नॉट गिविंग मी कमिटमेंट। तो मुझे फ्यूचर एक्शन में आपकी ये एनर्जी दिख रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है यू विल क्लियर इट आउट विद दिस पर्सन दैट आई डोंट वांट टू एसोसिएट विथ यू, यू आर कटिंग देम ऑफ। पेज ऑफ सोर्स का यही मतलब है कि आप रैशनल, आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने वाले हो अपने इस कनेक्शन के साथ, एंड विच इज अ गुड थिंग। मैं यही बोलूंगी केप्रिकॉन आपको पूरे केस में कि इमोशनल मत बनो, डोंट बी इमोशनल विद दिस पर्सन, क्योंकि ये तो इमोशनल है ही नहीं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये भागते हैं कमिटमेंट से। तो आप प्रैक्टिकल हो अपनी लाइफ में, और प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके अपनी लाइफ के डिसीजन लो। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू केप्रिकॉन। Now let's talk about the future of this whole connection. See, Malikov, ये इनकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी। मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन में आप अपने करियर पे फोकस करने वाले हो। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, आप अपने करियर पे, आप अपनी लाइफ पे फोकस करने वाले हो। मेरे हिसाब से आपका प्रमोशन, आपका सैलरी हाइक, आपका करियर एक्सेलेंट होते हुए दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर। ऑल्सो विद दिस पर्सन यू विल बी लाइक कि ये आएंगे, ये जाते नहीं दिख रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, बट ये आते रहेंगे। ये ना 3-3 4, जैसे आप में ब्रेकअप हुआ, ये हर 2-2 महीने में, 3-3 महीने में ट्राई मारते रहेंगे। बट यू विल बी लाइक आई एम डन विथ यू, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में, एंड आई एम सीइंग यू विल मैनिफेस्ट समवन हु विल ट्रूली वैल्यू यू, हु विल ट्रूली गिव यू द कमिटमेंट। आई एम सीइंग अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ केप्रिकॉन। विद दिस पर्सन कोई फ्यूचर नहीं। ये पर्सन ना बहुत आपका दिमाग खराब करने वाला है आने वाले टाइम पे। ये आपके मेंटल, इमोशनल, इवन मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस पर्सन से एसोसिएटेड रहोगे ना कहीं आपकी हेल्थ इशू दिख रहा है। देयर कैन बी सम हेल्थ इश्यूज विद दिस पर्सन। आप, मुझे लगता है इनकी, अगर इनका कोई कुछ बीमारी होगी इनको, तो वो आपको लग सकती है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। देयर कैन बी सम हेल्थ इश्यूज कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन में। आई टोल्ड यू कि इनको एडिक्शन की प्रॉब्लम है, ये आपको कोई एडिक्शन लगाना चाहते हैं, उस एडिक्शन की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल केप्रिकॉन। ये डेविल विथ 5 of coins सिग्निफाई सम एडिक्शंस एनर्जी दैट कैन लीड टू सम मेजर हेल्थ इशू। तो आपके हेल्थ इशू दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, कहीं ना कहीं ये पर्सन इन्वॉल्व है। केयरफुल हो जाओ। आई होप ऐसा कुछ ना हो, बट केयरफुल हो। एंड फ्यूचर एक्शन कुछ नहीं, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये पर्सन आपके साथ से फिजिकल इंटीमेट होने आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे हिसाब से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे, आप अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज करोगे, एंड आप अपने लाइफ में फोकस करोगे। दिस इज द होल फ्यूचर। फ्यूचर कुछ नहीं है इस पर्सन के साथ। कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मूव ऑन। बी प्रैक्टिकल, अपने बारे में सोचो, एंड जो डिसीजन आपको अच्छा लगता है वो करो। स्टक रह के कोई फायदा नहीं। स्टक रहोगे तो आपके हेल्थ पे बात आते हुए दिख रही है, आपके हेल्थ इशू होते हुए दिख रहा है। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग केप्रिकॉन, एंड सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।